नमस्कार दोस्तों, 8 जून 2026 से लेकर 7 जुलाई 2026 तक आकाश मंडल में इस भचक्र में एक बेहद महत्वपूर्ण और दुर्लभ ज्योतिषीय घटना घटने वाली रही है। देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के 2 जून को हो ही जाएंगे और शुक्र ग्रह भी दिनांक 8 तारीख को गोचर कर जाएंगे कर्क राशि में। यानी कि गुरु और शुक्र की दोनों की एक युति बनेगी, दोनों एक दूसरे के साथ में होंगे। लेकिन यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि गुरु और शुक्र दोनों ही ग्रह एक दूसरे के शत्रु भी होते हैं, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं, और इनमें आपस में बनती नहीं है। अब शुक्र कर्क राशि में वैसे भी अच्छे नहीं माने जाते क्योंकि वो चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा और शुक्र का जो स्वभाव है वो आपस में विरोधाभासी है। अब ऐसी स्थिति में यह जो गुरु की और शुक्र की युति बनेगी, क्योंकि गुरु तो राजयोग बना रहे हैं, गुरु तो कर्क राशि में 4 नंबर में उच्च के हो रहे हैं और इनका तो उच्च होना बड़ा अच्छा होता है, इसलिए राजयोग जैसी जो परिस्थितियां हैं वो बनेंगी। तो कुछ राशियों के लिए भ्रम की स्थिति भी बनेगी, खर्च की स्थिति बनेगी, रिश्तों में उलझन की स्थिति बनेगी और भावनात्मक जो अस्थिरता होती है वो भी देखने को मिलेगी। कहने का अर्थ ये हुआ कि जो ग्रहों का फल है वो गुरु और शुक्र के कारण प्लस और माइनस दोनों साथ साथ में चलेगा। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से यही जानने वाले हैं कि 12 राशियों के ऊपर इन 2 ग्रहों की युति का शुभ व अशुभ प्रभाव, किन लोगों को धन, प्रेम, कैरियर, प्रॉपर्टी में लाभ मिलेगा और किन राशियों को सावधानी बरतनी होगी। तो वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने, वाकई बहुत कुछ सीखने समझने को आपको मिलने वाला है। और अब आपसे बात करते हैं एक इन 2 ग्रहों की ज्योतिषीय स्थिति के बारे में। तो देखिए, आखिर इन दोनों के अंदर विरोधाभास क्यों है, ये दोनों ग्रह एक दूसरे के साथ शत्रुता का व्यवहार क्यों रखते हैं, इस युति के प्रभाव को हम क्यों इतना महत्वपूर्ण मान रहे हैं, उसको समझते हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति के पास क्या है? ज्ञान है, धर्म है, संतान है, भाग्य है, आध्यात्म है, सम्मान है। ये सारी की सारी चीजें देवगुरु के पास है, वो ज्ञान बांटने का काम करता है। तो वहीं जो शुक्र है वो भोग विलास का है, प्रेम का है, आकर्षण का है, ऐश्वर्य का है, कला का है, सुख सुविधाओं का और रिश्तों का है। यानी कि जो शुक्र ग्रह हैं उनके बगैर भी ये सृष्टि आगे नहीं बढ़ सकती और गुरु के बगैर भी नहीं बढ़ सकती, और दोनों के पास डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट है। अगर प्रेम नहीं होगा तो हर व्यक्ति एक दूसरे से लड़ ही रहा होगा, सभी प्रैक्टिकल हो जाएंगे। प्रेम है तो रिश्ते चल रहे हैं, आकर्षण है तो रिश्ते बन रहे हैं, अगर ऐश्वर्य, कला, सुख, समृद्धि है तो व्यक्ति एक अच्छा जीवन यापन कर पाता है। लेकिन गुरु आध्यात्मिकता का ग्रह होता है और जो शुक्र है ना वो भौतिक सुख देता है। इन्हीं कारणों से इन दोनों के अंदर वैचारिक मतभेद होता है और आप जब भौतिक सुख को भोगते हो तो फिर एक समय ऐसा आता है कि आपके आध्यात्म की तरफ रुचि बढ़ जाती है, आप सब चीजों को छोड़ने का प्रयास करते हो। यानी कि ये कह सकते हैं कि ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, इसलिए दोनों ग्रहों की बड़ी महत्वता है। और जब ये दोनों ग्रह कर्क राशि में एक साथ गोचर करेंगे 8 तारीख से, तारीख जरूर याद करना और इसको पेपर पेन लेकर के लिख लेना कि 8 तारीख को शुक्र ग्रह का ट्रांजिट जून महीने में कर्क में हो रहा है 4 नंबर में, और फिर 7 जुलाई तक ये ट्रांजिट रहेगा। अब आपके लिए 4 जुलाई तक ये ट्रांजिट रहेगा, इसका मतलब मोटा मोटा 26 दिन का जो समय है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब आपको थोड़ा सा प्लानिंग करनी है, थोड़ा सा चीज़ों को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, और जो भी बातें मैं अभी आपको बताऊंगा उन सबको बहुत गहराई के साथ में लिखना है, क्योंकि कुछ को अचानक लाभ मिलेगा धन का, कुछ के प्रेम संबंध जो है वो काफ़ी मधुर होंगे, मजबूत होंगे, तो कुछ को रिश्तों में और खर्चों में उलझन भी खड़ी हो सकती है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि से। आपके सामने डिस्प्ले में कुंडली लगी हुई है और उसको अगर आप ध्यान से देखें तो जहां लिखा है 4 नंबर वहां गुरु और शुक्र आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे।
तो मेष राशि वालों के लिए यह जो युति है ये चौथे घर में आएगी, और ये जो भाव होता है वो माता का होता है, सुख सुविधा का होता है, वाहन का है, प्रॉपर्टी का है, मानसिक शांति का है। और देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर उच्च के होकर प्रॉपर्टी के घर में, वाहन में, पारिवारिक सुख के घर में, यानी कि ये सारी जो चीजें हैं यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति देंगे। लेकिन जो शुक्र है वो यहाँ पर विलासिता पर खर्च कराएगा, आपके घर की सजावट के ऊपर खर्च कराएगा, लग्जरी सामान देने का काम करेगा। परिवार के कारण आपके खर्चे अधिक बढ़ेंगे। माता का जो स्वास्थ्य है उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। वैवाहिक जीवन में भावनात्मक जो एक लगाव होता है, एक संवेदनशीलता होती है, वो यहाँ पर बढ़ेगी, वो देखने को मिलेगी। अगर आपके कुंडली भी काफी मजबूत है तो ये जो युति है वो आपके लिए ग्रह सुख और आर्थिक उन्नति लेकर के आ सकती है। यानी कि मेष राशि वालों, आपके लिए ग्रह गोचर काफी अच्छा बन रहा है। अब मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट राशि की, और वो रहेगी वृषभ। और वृष राशि जो होती है ये शुक्र की राशि होती है, और शुक्र जो है खुद ही गुरु के साथ में 4 नंबर राशि में, कर्क राशि में गोचर करेंगे, यानी कि तीसरे घर में गोचर करेंगे। और ये गोचर जो है आपके साहस के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, मीडिया के लिए, सोशल नेटवर्क के लिए, छोटे भाई बहनों के लिए, इस दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहेगा। आपकी वाणी जो है वो प्रभावशाली बनेगी। आप यूट्यूब का, सोशल मीडिया का, मार्केटिंग का, मीडिया क्षेत्र में जो भी लोग काम करने वाले हैं उन लोगों को अच्छा लाभ मिलेगा। भाई बहनों के साथ जो आपके रिलेशनशिप हैं वो बेटर होंगे, सुधरेंगे। नई यात्राओं के जो योग हैं वो यहाँ पर बनेंगे बहुत खूबसूरत। लेकिन शुक्र और गुरु, इन दो ग्रहों की विरोधी जो ऊर्जा है वो कभी कभी निर्णय लेने में भ्रम पैदा कर सकती है। इसीलिए किसी भी काम में आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना है, उससे आपको बचना है। ये समय कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, ये समय कम्युनिकेशन से जुड़े हुए लोगों के लिए, ये समय विशेष रूप से रहने वाला है मीडिया जगत के लिए। अगर आप इस इंडस्ट्री से हैं, अगर आप लेखन का काम करते हैं, अध्यापन का काम करते हैं, आप ऐसी चीज़ों से हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करूंगा मैं आपसे मिथुन राशि की। देखिए, मिथुन राशि जो है वो बुध की होती है, और जहां 4 नंबर लिखा है वहां गुरु बैठा है, वहां पर शुक्र भी बैठे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वो घर पैसे का, परिवार का है, वाणी का है, रूप खूबसूरती का घर है। अब इस सेकंड हाउस के अंदर गुरु बैठा हो, इस सेकंड हाउस में ही शुक्र बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में ऐसे जो लोग होते हैं उनके लिए जो ग्रह गोचर बनता है वो बड़ा अनुकूल बन जाता है। क्योंकि शुक्र बुद्धि का भी स्वामी है, गुरु है वो आपके कुंडली में आपके कैरियर का लॉर्ड है, वो आपके दाम्पत्य जीवन का लॉर्ड है। तो यानी कि आर्थिक स्थिति में आपके सुधार दिखाई देगा। नई इनकम के जो स्रोत हैं वो आपके यहाँ पर बन सकते हैं। परिवार के अंदर कोई शुभ कार्य इस युति के अंदर घटित होगा। लेकिन शुक्र जो है वो लग्जरी के कारक हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी वीडियो की शुरुआत में बता चुका हूं। तो इसलिए खर्च होना, लग्जरी चीजों की ओर आकर्षण आपके लिए बढ़ा सकता है। महंगी चीजों पर खर्च आपका बढ़ सकता है। वाणी में मिठास आएगी, ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने मीठे शब्दों से, अपनी वाणी से सामने वाले व्यक्ति के ऊपर एक बड़ा ही पॉजिटिव प्रभाव छोड़ोगे। लेकिन कभी कभी भावनात्मक होकर के आप गलत जो डिसीजन होते हैं वो भी ले लेंगे। इसलिए आपको गलत डिसीजन लेने से बचना है। यदि जो निवेश है वो समझदारी से किया जाए तो आप अच्छा लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई किंतु परंतु और दो मत नहीं है। अब मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट राशि की, और वो रहेगी कर्क। तो देखिए, यह युति खुद आपकी राशि के अंदर बनेगी, यानी कि आपके फर्स्ट हाउस में बनेगी। जहां लिखा है 7 नंबर वो घर शुक्र का है, और जहां लिखा है 2 नंबर वो घर भी शुक्र का है। यानी कि सुख साधन का मालिक आपका शुक्र हो गया, आपके प्रॉफिट लाभ का मालिक वो भी शुक्र हो गया। और जाकर के वो कर्क राशि में गुरु, उच्च गुरु के साथ में बैठ गया। और गुरु ग्रह के पास जो आपकी कुंडली में डिपार्टमेंट है वो आपकी डेस्टिनी का है, आपके भाग्य का है।
यानी कि वो भी एक बहुत अच्छा हो गया कि भाग्येश होके वो छुआ है। तो ऐसी स्थिति में कर्क राशि वालों के लिए ये जो समय है अत्यंत महत्वपूर्ण युति वाला रहेगा और आपको आपके व्यक्तित्व में देवगुरु बृहस्पति से उछाल आएगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके भाग्य को मजबूती मिलेगी, आपका सम्मान बढ़ेगा, आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, शुक्र आकर्षण देगा, ग्लैमर देगा, लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, स्वतः खिंचते चले आएंगे। लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के आपको लापरवाही नहीं बरतनी है। वजन आपका बढ़ सकता है, थोड़ा आलस हो सकता है और इमोशनल आपको नहीं होना है, क्योंकि गुरु शुक्र की जो युति है वो भावनाओं में उतार चढ़ाव संभव करती है। यानी कि आप के सामने कोई आ गया, रोने लगा, इमोशनल हो गया, तो आप भी इमोशनल हो गए और अगले बंदे को आपने बहुत सपोर्ट कर दिया। फिर आप सोच रहे यार इतना नहीं करना चाहिए था। ऐसी स्थितियां बनेंगी। प्रेम जीवन के अंदर आपके बड़े बदलाव शुभ रूप में आ सकते हैं। कुछ लोगों के जो है विवाह के योग भी बहुत सुंदर यहाँ पर बन रहे हैं गुरु शुक्र की युति में। अब मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट राशि की और वो रहेगी सिंह। देखिए सिंह राशि जो होती है ये सूर्य की राशि होती है और 12th हाउस यानी कि द्वादश स्थान, वहां पर जहां लिखा है 4 नंबर वहां गुरु और शुक्र बैठेंगे। ये घर तो वैसे ही यात्राओं का होता है, ये घर खर्च का भी होता है, ये घर विदेश का भी होता है, ये घर मोक्ष का भी होता है। अब इस घर में आने से और गुरु शुक्र जैसे ग्रह के आने से आपकी विदेश से संबंधित जो यात्राएं हैं उनके योग बनेंगे। आपको विदेश से लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। आपकी जो आध्यात्मिक रुचि है वो यहाँ पर बढ़ सकती है। आपको आपके जो खर्चे हैं वो भी यहाँ पर बढ़ सकते हैं। आपके गुप्त संबंधों से आपको विशेष रूप से बचना होगा। अगर आपका कोई ऐसा रिलेशनशिप चल रहा है जो अभी आपने डिस्क्लोज नहीं किया है तो आप बहुत ध्यान रखिएगा। आपको मानसिक तनाव रहेगा, आपको थोड़ा सा नींद जैसी समस्या ज़्यादा आने लगेगी, पर ये समय आपके ध्यान के लिए, आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, आपके आत्मविश्लेषण के लिए, आपकी साधना के लिए काफ़ी उत्तम लाभप्रद रहेगा। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट राशि की और वो रहेगी कन्या। कन्या के दोस्तों आपके लिए जो ग्रह गोचर रहेगा वो गुरु और शुक्र दोनों ही ग्रह मिल करके आपके प्रॉफिट के घर पर, लाभ के घर पर बैठेंगे। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लाभ के घर में कोई भी ग्रह बैठता है तो वो ये सोचता है कि मैं इसको उच्च कोटि का अच्छा लाभ प्रदान करूं। तो यहाँ पर जो आपकी आय है वो बढ़ेगी, आपकी जो इच्छाओं की पूर्ति है वो होगी, आपको नेटवर्किंग से लाभ प्राप्त होगा, आर्थिक लाभ के जो शानदार योग हैं वो प्राप्त होंगे, विदेशों से लाभ प्राप्ति का योग बनेगा, नई मित्रता आपकी होगी, बड़े लोगों से जो संपर्क हैं उनसे आपको फायदा पहुंचेगा, अटके हुए जो कार्य हैं वो आपके यहाँ पर पूरे हो सकते हैं, सोशल मीडिया से बिजनेस में आपको ग्रोथ मिल सकती है, लेकिन लालच और गलत निवेश से आपको नुकसान भी संभव है। इसलिए आपको आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, खुली आंख से काम करना है। कोई कागज भी साइन कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर देख लें। ये निवेदन मैं आपसे जरूर करना चाहूंगा। आपसे बात करूंगा तुला राशि के बारे में, और कारण ये है कि जो तुला राशि होती है वो राशि शुक्र की होती है, और मैं सबसे पहले इसलिए इस राशि को ले रहा हूं कि प्रीवियस पार्ट में हम 6 राशियों पर बहुत डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। अब आपके सामने कुंडली आई है, जहां 7 नंबर लिखा है वो आपकी राशि है, और जहां 4 नंबर लिखा है वहां आपको दिखाई दे रहे होंगे गुरु और शुक्र बैठे हुए। यानी कि वो जो घर है वो कैरियर का है, कर्म भाव जिसे बोलते हैं। तो कैरियर के घर में यह युति बन रही है गुरु शुक्र की, बहुत अच्छी युति है। और आपकी राशि के लॉर्ड होकर के कैरियर के घर में आएंगे, तो यानी कि कैरियर में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, बदलाव के योग बनेंगे, नई नौकरी और प्रमोशन और प्रसिद्धि आपको मिल सकती है। गुरु यहाँ आपका सम्मान बढ़ाएंगे, शुक्र आपको यहाँ ग्लैमर देंगे, शुक्र की दृष्टि आपके मन पे रहेगी, आपको मन से मजबूत बनाएंगे, आपकी जो पब्लिक इमेज है उसको बेहतर करेंगे, उसको मजबूत करेंगे। लेकिन जो ऑफिस की जो पॉलिटिक्स होती है ना, उससे आपको सावधान रहना होगा। जो वरिष्ठ आपके हैं, चाहे वो अधिकारी हैं,
उनसे आपका अहंकार का टकराव हो सकता है, उस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। यह समय कलाकारों, नेताओं, मीडिया और बिजनेस वालों के लिए काफी शानदार रहेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। देखिए, वृश्चिक राशि मंगल की राशि होती है और जहां 4 नंबर लिखा है वो भाग्य का घर है, और भाग्य के घर में गुरु का बैठना, भाग्य के घर में शुक्र का बैठना 9th हाउस में बड़ा अच्छा होता है। यानी कि ये आपकी धार्मिक यात्राओं के लिए बहुत अच्छा है, आपकी विदेश यात्रा के लिए बहुत अच्छा है। भाग्य का भरपूर सहयोग, सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। उच्च शिक्षा में सफलता के बहुत सुंदर योग बनेंगे। मतलब आपके गुरु, आपके पिता, इन सब से आपको लाभ प्राप्त होगा। और शुक्र भोग का है, यानी कि शुक्र आपको भोग विलास की ओर आकर्षित करने लगेगा। अब ये समय कब तक रहेगा? 4 जुलाई तक रहेगा गुरु शुक्र का, यानी कि शुक्र 4 जुलाई तक गुरु के साथ हैं, जिससे आध्यात्मिक और व्यवहारिक जीवन में संघर्ष महसूस हो सकता है आपको, क्योंकि गुरु ध्यान लगाना चाहता है आध्यात्म की तरफ और शुक्र आपके ध्यान को भटकाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो भोग विलासिता भौतिक सुख का कारण है। तो यहां पर संघर्ष आपको महसूस होगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए और गलत लोगों से, अपरिचित लोगों से मित्रता करने से बचिएगा, ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। और अब बात करूंगा धनु राशि की। धनु राशि के लिए जहां पे 4 नंबर लिखा है, यानी कि वो घर है 8th हाउस, अष्टम भाव, उस घर के अंदर बैठना गुरु का और शुक्र का, एकदम से कहते हैं ना अचानक घटनाएं घटित होना, आपको रिसर्च में गुप्त युक्तियों से धन लाभ होना, इस परिवर्तन का भाव है। आपका ऑकल्ट साइंस, ऐसी चीजों के प्रति आपका लगाव एकदम से बढ़ जाना, ऐसी ग्रह स्थिति बनेगी। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनका पैसा फंसा हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी में फंसा हुआ है, मिल नहीं रहा, टैक्स का पैसा फंसा हुआ है, मिल नहीं रहा, सरकार से रिबेट थी, सरकार से आना था, वापस नहीं आ रहा है, पैतृक संपत्ति का विवाद चल रहा है, पैसा नहीं आ रहा, शॉर्ट आउट नहीं हो रही है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं आपकी एग्जीक्यूट हो सकती हैं सही रूप में। आपको स्वास्थ्य और मानसिक तनाव, ये दोनों चीजें बराबर बनी रहेंगी, ये मैं आपको कह देना चाहता हूं, क्योंकि अष्टम भाव में गुरु शुक्र के रहने से मेंटली स्ट्रेस तो देते ही हैं। रिश्तों के अंदर जो छिपी बातें होती हैं वो सामने आ सकती हैं, इसलिए वाहन जो है वो सावधानी से चलाएं। और ये जो समय है ये एक तरीके से कह सकते हैं धनु राशि वालों के लिए कि रहस्यमय रूप में व्यतीत होगा, और आपके ऊपर शनि की ढैया तो चल ही रही है, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, संयम रखिए। बात करूंगा नेक्स्ट राशि की और वो रहेगी मकर। मकर के दोस्तों, आपके लिए आपकी राशि के स्वामी शनि हो जाते हैं, और शनि जो है न्यायमूर्ति, कर्मफलदाता है, और जो शुक्र हैं और जो गुरुदेव हैं वो दोनों आपके 7th हाउस में, यानी कि जहां 4 नंबर लिखा हुआ है उस घर में रहेंगे। यानी कि यह युति आपके विवाह के लिए और साझेदारी के भाव के लिए बहुत अच्छी रहेगी। विवाह के जो योग हैं वो मजबूत होंगे, पति पत्नी के जो संबंध हैं वो बेटर होंगे, आपका जो बिजनेस पार्टनर है उससे आपको लाभ मिलेगा। और क्योंकि दोनों आपस में विरोधाभासी हैं, तो जो विरोधी ऊर्जा रिश्तों में आपके बढ़ सकती है। अब विरोधी ऊर्जा से क्या मतलब है? ईगो क्लैश करना, भावनात्मक असंतुलन होना, ये चीजें जो हैं आपको परेशान करेंगी। यदि समझदारी रखी जाए, ये जो युति है ये आपके रिश्ते को मजबूत भी बना सकती है, आपको विदेशों से भी लाभ दे सकती है, और यह युति आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाने में भी सपोर्ट करेगी। कहने का अर्थ ये हुआ कि आपका जो ग्रह गोचर है, ये जो हंस नाम का महापुरुष राजयोग बना है, और ये जो शुक्र का केंद्र त्रिकोण राजयोग बना है मकर राशि वालों के लिए, ये बहुत ही बेहतरीन है। इस टाइम पीरियड में आप गेंद तो ले जाओगे, और कारण ये है कि आपकी बुद्धि उन्नति का स्वामी होकर के वो गुरु शुक्र इकट्ठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका प्रेम विवाह, लव लाइफ, इस और भी कहीं ना कहीं मन अग्रसर होगा, और इस तरफ से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। अब बात करते हैं आपसे कुंभ राशि के बारे में। देखिए, कुंभ राशि के जो स्वामी है वो शनि महाराज होते हैं, और इस समय वर्तमान में शनि की 7.5 आपके ऊपर चल रही है। अब 6ठे भाव में गुरु और शुक्र चले गए। अब यह शत्रु का, रोग का, ऋण का, प्रतियोगिता का भाव होता है, और प्रतियोगी परीक्षाएं और कोर्ट कचहरी,
इस तरीके के जो मामले हैं उनमें आपको सफलता मिल सकती है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त आपको हो सकती है, लेकिन स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए, जैसे पेट का, शुगर का, हार्मोन्स का, लीवर का, किडनी का, पैनक्रियाज का, क्योंकि ये चीजें गुरु शुक्र के द्वारा रूल्ड होती हैं और इन पर अगर छठे भाव में रोग के घर में ग्रह बैठे हों तो आपको परेशान तो करेंगे हेल्थ दृष्टिकोण से। ऑफिस में विरोधियों से सावधान रहना पड़ेगा। खर्च और साथ में कर्ज दोनों पर ही नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, ये मैं आपसे कहूंगा। अब बात करूंगा आपसे मीन राशि की। आपका जो 5th हाउस है, त्रिकोण का घर है, जहां 4 नंबर लिखा है, वहां पर ये दोनों के दोनों ग्रह विराजमान रहेंगे और ये घर प्रेम, संतान, बुद्धि, शिक्षा, इन सब चीजों का होता है। 2 शुभ ग्रह, 2 इंटेलिजेंट ग्रह बैठे हैं, प्रेम संबंध मजबूत करेंगे, संतान सुख मिलने का योग बनाएंगे, जो विद्यार्थी हैं उनको शिक्षा में सफलता दिलाने के योग बनाएंगे, क्रिएटिव फील्ड में बड़ी उपलब्धि दिलाने का काम करेंगे। बस इमोशनल होकर के डिसीजन मत लेना। सट्टा बाजार और ये जो 2 नंबर के काम होते हैं इसमें निवेश करने से बचना। पर हाँ, ये जरूर कह सकता हूं कि गुरु शुक्र की शुभता आपको आगे लाभ जरूर देगी। उच्च का जो गुरु है वो आपको अकस्मात धन लाभ तो देगा। दोस्तों, कर्क राशि में गुरु के रहने से, देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बनाने से काफी बड़े परिवर्तन आपने देखे, समझे, सुने और नोट भी किए होंगे। धन और भाग्य की ओर, रिश्ते और भावनाओं की ओर ये जो युति है वो आपकी परीक्षा ले रही है। इसलिए मतलब कहते हैं ना कि ग्रह केवल परिस्थितियां बनाते हैं, लेकिन हमारे कर्म और हमारा सही डिसीजन हमारे जीवन की जो दिशा होती है ना उसको तय करते हैं। अगर आपको ये जानकारी हमारी पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपकी राशि कौन सी है। यदि आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ, रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, मंगलिक दोष से पीड़ित हैं, या आपकी कुंडली में दरिद्र योग बना हुआ है, या कालसर्प दोष बना हुआ है, या कोई केमद्रुम दोष बना हुआ है, शनि की 7.5 चल रही है, राहु की महादशा चल रही है, आप परेशान हैं, आप वैदिक अनुष्ठान करा सकते हैं, जाप करा सकते हैं, आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं, अच्छे लाभ मिलते हैं। हमें संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।